Welcome you all. I hope all of you are doing very well at your homes. In this video, we are going to talk about post-structuralism and deconstruction as a theory. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, लेकिन वो जो वीडियोस थी वो बहुत लेंथी थी और इन डिटेल उन पे मैंने डिस्कशन की थी अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली देखेंगे ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना ज़्यादा ब्रीफ या डीप में जाके नहीं पढ़ना, सिर्फ उन्होंने मेन कॉन्सेप्ट लेने हैं, ये बेसिकली वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, जो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये फोकस किया जाता है कि कोई भी फिक्स्ड सेंटर नहीं है, इसके अंदर जो फिक्सेशन ऑफ यूनिवर्सल थीम है उसको रिजेक्ट किया जाता है, इंडिविजुअलिटी पे फोकस किया जाता है और मल्टीपल मीनिंग्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही हमारे पास एक और थ्योरी आती है, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अंदर डिस्कस किया जाने वाला एक बहुत मेजर पॉइंट है, जिसे समटाइम्स ऐसा थ्योरी भी पूछा जाता है, क्योंकि जो डीकंस्ट्रक्शन के जो आइडियाज़ हैं वो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। जैक्विस डेरिडा ने ये डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी, हम इसे थ्योरी भी देख सकते हैं या समटाइम्स ऐसा कॉन्सेप्ट भी ये आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो जैक्विस डेरिडा है। जैक्विस डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट और इवन कि इसकी थ्योरी भी हम कह सकते हैं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर इसने डीकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है इसके बारे में जैक्विस डेरिडा ने ही अपने वर्क स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस के अंदर बात की थी। जब उसने ये वर्क, बेसिकली इसके लेक्चर्स थे, तो उसके अंदर जब इसने बात की थी डीकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो वहीं से हमें डीकंस्ट्रक्शन की जो रूट्स हैं देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो जैक्विस डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामेटोलॉजी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, यानी ऑफ ग्रामेटोलॉजी इसका वर्क था जिसके अंदर इसने डीकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। और इसके अलावा डीकंस्ट्रक्शन को जब एज अ थ्योरी डिस्कस करते हैं, तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर दिए जाने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर उसने बात की थी नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ठीक है, और यानी टेक्स्ट के अंदर ही सब कुछ है, रीडर मस्ट हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट इटसेल्फ। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ डिफरेंसेस के बारे में, जिसमें डिफरेंस और डिफरेंस के बारे में बात की और मीनिंग की पोस्टपोनमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, और चेन ऑफ मीनिंग्स के बारे में, और इसके अलावा सिग्निफिकेशन और चेन ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ द मीनिंग्स के बारे में बात की जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है लोगोसेंट्रिज्म, जिसके अंदर सेंटर में, यानी वो कहते हैं कि लोगो का मतलब होता है कोई भी वर्ड का लॉजिक वगैरह का सेंटर के है ना, जैसे कि वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू थे अकॉर्डिंग टू जैक्विस डेरिडा। तो लोगोसेंट्रिज्म के बारे में वो बात करता है और लोगोसेंट्रिज्म को देता है, और इसके साथ-साथ वो लोगोसेंट्रिज्म को के पॉइंट को या कॉन्सेप्ट को देने के साथ इसे रिजेक्ट भी कर देता है कि वो लोगोसेंट्रिज्म को नहीं मानता। अब इस तरह होता है, वो कहता है कि अब वो लोगोसेंट्रिज्म को नहीं माना जाता। ठीक है? इवन कि अब फेलोगोसेंट्रिज्म को भी रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि अब जो है रीडर अपने मीनिंग को खुद फाइंड आउट करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप कोटेशन इसे कह लो। जैक्विस डेरिडा की बेसिकली ये जो बुक है ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखी गई, जिसे बाद में गायत्री स्पिविक जैसे राइटर्स ने इन्हें बाद में ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। और ये जो फ्रेंच के अंदर देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये उसकी फ्रेंच कोटेशन है। ठीक है, इन ले या पास दी हॉर्स टेक्स्ट, इसका इंग्लिश में मतलब है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। क्विज डेरिडा के मेन कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है रोलम बार्थ्स का कॉन्सेप्ट, द डेथ ऑफ द ऑथर। रोलम बार्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है, दोनों ही। स्ट्रक्चरलिस्ट भी था रोलम बार्थ और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी था। तो उसके आइडियाज़ हमें शिफ्ट होते देखने को मिलते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिस्टिज्म टू द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इसने अपना वर्क लिखा था द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसके अंदर उसने ये कोटेशन कही थी, द कोरोलरी ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर। कोरोलरी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, नतीजतन। तो इसके अंदर वो बात करता है कि जो बर्थ ऑफ द रीडर है, ठीक है, जब रीडर अपने वर्क को एनालाइज करना शुरू करता है, यानी उसकी बर्थ होती है, एनालाइज करने की बिगिनिंग होती है, तो वही हमारे पास द डेथ ऑफ द ऑथर मानी जाती है। फिजिकली डेथ नहीं, यानी ऑथर के आइडियाज़ को या ऑथर की इंपॉर्टेंस इन अ टेक्स्ट की डेथ हो जाती है। ये उसके देते हुए, इसके अलावा एस जी ये उसका वर्क था, जिसके अंदर वो रीडरली और राइटरली टेक्स्ट के बारे में बात करता है।
ये बेसिकली 2 ही मेन राइटर्स आते हैं, इसके अलावा आपको बहुत सारे माइनर राइटर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जैक्विस लेकान भी हमें देखने को मिलता है इसके अंदर और मिशेल फोको भी बहुत काम करता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, ठीक है? अगर हम इसको जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जैक्विस डेरिडा, उसके पहले मैंने आपको पॉइंट्स बताए विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, लेकिन जैक्विस डेरिडा क्या है ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव की बात करो, जिसे अगर आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जैक्विस डेरिडा को एज़ अ क्रिटिक डिफ़ाइन करना आ जाए तो आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाले कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पहले वो लोगोसेंट्रिज्म की बात करता है, जो मैंने आपको बताया सेंटर में होना, किसी भी बेसिक चीज़ का सेंटर में होना यानी यूनिवर्सल थीम्स का सेंटर में होना, तो वो होता है लोगो। लोगो का बेसिक लोगो ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब था वर्ड यानी लॉजिक का सेंटर में होना। तो फिर बाद में पहले लोगोसेंट्रिज्म की बात करता है, फिर बाद में फ़ोनो का मतलब होता है साउंड यानी स्पीच का सेंटर में होना। तो फिर वो कहता है कि लोगोसेंट्रिज्म यानी लॉजिक या वर्ड का सेंटर में होना या फोनोसेंट्रिज्म यानी स्पीच का सेंटर में होना। ये 2 कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है? और फिर इन्हीं को कॉन्सेप्ट के बाद फर्दर तीसरा कॉन्सेप्ट देता है फेलोगोसेंट्रिज्म। फेलोगोसेंट्रिज्म बेसिकली 2 वर्ड से मिलके मिला है, एक है फेलोसेंट्रिज्म, दूसरा है लोगोसेंट्रिज्म। प्लाटो फार्मेसी के अंदर उसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। फेलो का मतलब क्या होता है? मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू को सेंटर के अंदर रखना, फेलोसेंट्रिज्म, ठीक है? और लोगोसेंट्रिज्म मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह वो कहता है फेलोगोसेंट्रिज्म ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके अंदर मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू यानी वेस्टर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप सेंटर के अंदर रखते हो तो वो होता है फेलोगोसेंट्रिज्म। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इन तीनों कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है, ठीक है? इन तीनों कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है हमारा जैक्विस डेरिडा। पहले कॉन्सेप्ट को दे देता है फिर एट द सेम टाइम वो रिजेक्ट भी करता है। थ्योरी ऑफ हायरार्की, ठीक है? यानी जैसे मैंने आपको बात की फेलोसेंट्रिज्म से बढ़ के आगे क्या आएगी थ्योरी ऑफ हायरार्की यानी मैस्कुलिन पेट्रार्कम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो इसको रिजेक्ट करता है। और इसके अलावा स्पीच इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ राइटिंग के बारे में बात करता है अपने वर्क्स के अंदर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली मेरा यही पर्पस था कि मैं आपको ब्रीफली बता दूं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कौन-कौन से और कैसे-कैसे कौन-कौन से क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग आइडियाज़ आते हैं। इस पे मैं एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, आपको उस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इवन के आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ब्रीफली देखा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली है क्या? ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हमने रिवाइज किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।